आप सभी का डीपीके न्यूज में। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने जारी किया संयुक्त प्रेस नोट, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। जोधपुर में भीलड़ी रेल मार्ग पर लॉकडाउन के बाद यात्री ट्रेन नहीं चलने से ग्रामीण परेशान। मारवाड़ में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस पर 80 गर्भवती महिलाओं का किया गया स्वास्थ्य परीक्षण। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश के मामले में कांग्रेस विधायक ने शुक्रवार को संयुक्त प्रेस नोट जारी किया है। मुख्य सचेतक महेश जोशी और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी के हस्ताक्षर के साथ प्रेस नोट जारी हुआ। प्रेस नोट में बीजेपी पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। खरीद फरोख्त का आरोप बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर लगाया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर नागौर भाजपा देहात के कुचामन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस नोट में कांग्रेस के 2 दर्जन विधायकों के हवाले से एकजुटता का संदेश दिया है और कहा है कि न केवल वर्तमान सरकार बल्कि 2023 में भी कांग्रेस सरकार बनाई जाएगी। कुचामन शहर में स्टेशन रोड स्थित नली के बालाजी बारात भवन में शुक्रवार को भाजपा नागौर देहात में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी ने बताया कि 2014 से देश की रीति नीति में बदलाव आया है। गरीबों के मुफ्त खाते खुलाकर उन्हें मुफ्त में गैस कनेक्शन देकर, बिजली मुक्त करके कनेक्शन देकर, शौचालय बनाकर, घर बनाकर गरीबों की गरिमा बढ़ाई है। उस कार्यालय में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, 1 रैंक 1 पेंशन, 1 नेशन 1 टैक्स, जीएसटी व किसानों की एमएनपी में बरसों पुरानी मांगों को पूरा करने का काम किया है। वहीं कार्यालय देश में अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्पित रहा। 2019 में एक बार फिर जनता का आशीर्वाद मिला। आज जन जन से जुड़ी जनमानदों की जनशक्ति की चेतना बढ़ाई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हर भारत हर किस्से में आगे बढ़ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो रही है। सदियों पुराने संघर्ष से सुखद परिणाम राम मंदिर की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना 3 तलाक हो या फिर भारत की करुणा के प्रति नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां हमें मिली है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 9 करोड़ 50 लाख लोगों ने अधिक खातों में 72,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा कराई गई है। देश में इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार और संगठित क्षेत्र में श्रमिक साथी ने सभी मिलकर 60 वर्ष की आयु में 3,000 रुपए की नियमित मासिक पेंशन सुविधा निश्चित की है। स्वयं की सहायता समूह के लिए बिना गारंटी के ऋण में 10 लाख से बढ़कर 3 गुना यानी 20 लाख कर दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस बीच कोरोना महामारी संक्रमण ने भारत में घेर लिया है, परंतु इस लड़ाई से देश की एकता बढ़ी है। पीएम मोदी के समय पर लॉकडाउन किया, जिसके चलते कोरोना का संक्रमण नियंत्रण में रहा। पत्रकार, मीडिया पर्सन सारे, क्योंकि सबने मिलकर मतलब हमारे कार्यकर्ताओं को भी खाली धन्यवाद या उनका उत्साह वर्धन नहीं कर रहे। हमारे को आम पब्लिक को राह देने में जिन जिन लोगों का योगदान रहा, जिन जिन लोगों का सहयोग रहा, उन सब का हम से साधुवाद और करने के लिए आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। बाकी बातें हमारे महामंत्री जी भी हैं और उससे 5-10 दिन सर ये भारत सरकार का सीधा सा कि भाई बैंक के अंदर रिपोर्ट मतलब अपना ये क्यों उसको कोई एविडेंस किसी प्रकार जमानत तो देनी नहीं है, उसको तो ये बताना मैं ठेली रखता। अलवर जिले के बानसूर में मानवता शर्मसार करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि बानसूर के गांव में फतेहपुर के पास एक नाले के पास झाड़ियों में लावारिस हालत में नवजात बच्ची मिली है। सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक करने जाते समय लोगों ने नाले के पास झाड़ियों में एक बच्ची को रोने की आवाज सुनी और बच्ची को बाहर निकाला गया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई तथा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर बानसूर पुलिस पहुंची और बच्चे को बानसूर एसएचसी में लाया गया, जहां बच्ची की देखभाल की जा रही है। वहीं पुलिस बच्ची के परिजनों की तलाश में जुटी है। जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि रामनगर और फतेहपुर के नड़े के बीच कोई अज्ञात नवजात शिशु बच्ची करीब 3-4 दिन की
जीवित अवस्था में मिली पड़ी है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे और बच्ची को वहां से मौके से लेकर अस्पताल लेकर आए हैं। बच्ची जिंदा है, स्वस्थ है। इस संबंध में जांच की जा रही है कि बच्ची किसकी और कहां से आई, किसके द्वारा इस बच्ची को डाला गया है। बच्ची का सरकारी अस्पताल बानसूर में इलाज चल रहा है, दिखाई जा रही है, उसकी केयर की जा रही है। चूरू के बिदासन में एक दलित महिला के साथ हैवानियत के सभी हदें पार हुई है। यहां तहसील के गांव अमररस में दबंगों ने महिला के साथ छेड़छाड़ कर जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिसके बाद महिला ने हा-हुल्ला शुरू हो गया। दबंगों द्वारा लाठी सरियों से मारपीट कर दलित महिला से जान से मारने का प्रयास किया गया और बीच बचाव करने आए लोगों के साथ भी दबंगों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। अब पीड़ित महिला ने पुलिस में न्याय की गुहार लगाई है और सांडवा थाने में 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जिसकी जांच सुजानगढ़ डीएसपी नरेंद्र शर्मा कर रहे हैं। भीलवाड़ा में कार्यालय उप निदेशक महिला व बाल विकास विभाग के बाहर आज एनटीटी संघ के बैनर तले अनौपचारिक शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। यह शिक्षक सरकार द्वारा जारी किए गए संतापक और प्रबंधन के नवीन आदेशों की विसंधि दूर करने के लिए मांग कर रही है। उन्होंने इस दौरान उप निर्देशक व निर्देशक के नाम भी ज्ञापन सौंपा। एनटीटी संघ के जिला अध्यक्ष किशन लाल भट्ट ने कहा कि समेकित बाल विकास सेवाएं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर शिक्षा के लिए नियुक्त किया था, मगर हाल ही में एक जॉब चार्ट जारी किया गया है, जिसमें पहले ही हमें केंद्र पर शिक्षा देने था, मगर हमें अब हर दिन अलग अलग केंद्र पर भेजा जा रहा है, जिसके कारण हम छात्रों की अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। इसके विरोध में हमने यहाँ ज्ञापन सौंपा है और यह आदेश वापस लिया जाएगा, इसके लिए हमने यहाँ ज्ञापन सौंपा है। निदेशालय से हमारे लिए आदेश आए हैं, जो नया जॉब चार्ट बना है उसमें कुछ संशोधन के लिए हमने आज उप निदेशक महोदय भीलवाड़ा को एक ज्ञापन सौंपा है और हमें पूर्ण आशा है कि हमारा ज्ञापन निदेशालय तक पहुंचेगा। उस जॉब चार्ट में हमें, जैसे हमारा पद है पूर्व प्राथमिक शिक्षक, तो हमारा पहले जो विज्ञप्ति थी उसमें काम था किसी एक आंगनबाड़ी सेंटर पे बढ़ाना और उसमें छोटे 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बालकों का शिक्षा में सुधार करना। और अब जो नया जॉब चार्ट आया उसमें हमारे को रोज़ हर एक दिन एक नई आंगनबाड़ी पे जाना है और उस पर बच्चों को बढ़ाना है। अब जैसे हमारे को 20-25 आंगनबाड़ी सेंटर दे रखा है, एक टीचर को दिया गया नया जॉब चार्ट में, तो हम रोज़ एक नई आंगनबाड़ी पे जाएंगे तो उससे न तो बच्चों का स्तर सुधर पाएगा और न ही बच्चों का मानसिक, शारीरिक और कोई गतिविधि क्रियात्मक विकास नहीं हो पाएगा। तो हमें निदेशक महोदय से ये आशा है कि हमारा जो जॉब चार्ट बना है उसमें थोड़ा संशोधन हो और जो हमारे को एलएस का चार्ज देने के लिए भी उसमें बताया गया है कि हमारे को महिला पर्यवेक्षक का चार्ज दिया जाएगा। हमारे न तो महिला पर्यवेक्षक की कोई ऐसी हमारे को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है जो कि हम उस काम को पूर्णता से कर सके। हमारे को शिक्षक की ट्रेनिंग ली है हमने 2 साल की, तो हमसे शिक्षा का कार्य ही करवाया जाए। भीलवाड़ा जिले में कॉलेज परीक्षाओं को रद्द करने के साथ ही 4 सूत्रीय मांग को लेकर भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर के बाहर एनएसयूआई पदाधिकारियों ने अपने खून से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन लिखा। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शन करके जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो वो उग्र आंदोलन किया जाएगा। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष सतीश गुर्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस के कारण छात्रों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए परीक्षा रद्द करने एवं उन्हें प्रमोट कर दिया था, लेकिन मगर यूजीसी के परीक्षा जारी रखने के आदेश के बाद प्रदान किया गया, जिसके कारण आज हमने अपने खून से लिखा एक पत्र प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसके साथ ही हमारी मांग है कि हर वर्ष इस कॉलेज की फीस माफ की जाए और नर्सिंग स्टूडेंट को भी 1 वर्ष के लिए क्रोमंतित किया जाए। गुर्जर ने कहा कि अभी तक हमने खून से लिखे ज्ञापन में लिखा है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो सड़क पर अपना खून बहाएंगे। एनएसयूआई के बैनर तले जिला कलेक्ट्री गेट पर नरेंद्र मोदी के नाम मार्फत जिला कलेक्टर के एनएसयूआई द्वारा अपने खून से 4 सूत्रीय मांगों को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। उसमें पहली मांग है कि राजस्थान सरकार द्वारा जिस तरह छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए परीक्षा ना करा के पास करने का निर्णय लिया, उसके विपरीत भारत सरकार ने परीक्षा कराने का निर्णय लिया। हम श्रीमान मोदी जी से निवेदन करते हैं कि आप भी छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने निर्णय पर विचार करते हुए यूजीसी को आदेश दें और
छात्र छात्राओं को पास करने का, बिना परीक्षा पास करने निर्णय लेवे। सेकंड और थर्ड, भारतवर्ष के समस्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, प्राइवेट स्कूलों की फीस माफ़ की जाए। चौथी ये है कि हमारे जो डॉक्टर है, कोरोना काल के फाइटर, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग यूनियन और जो अपने नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, इनको 1 वर्ष के लिए इनको भी प्रमोट किया जाए। अभी तो सिर्फ हम हमारे खून से ज्ञापन ही लिखा है, अब भी हमारी मांगों को ध्यान नहीं दिया जाता है और अपने यूजीसी के गाइडलाइन को बदलकर अपने आदेश को चेंज नहीं किया जाता है, तो एनएसए सड़कों पर अपना खून बहाएगी। भीलवाड़ा में पूर्व मंत्री और विधायक किरण माहेश्वरी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए आत्मनिर्भर भारत के तहत भीलवाड़ा पहुंची। माहेश्वरी ने भाजपा कार्यालय में भाजपा पदाधिकारियों का स्वागत किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष लादू लाल तेली, विधायक विठल शंकर अवस्थी, गोपाल लाल खंडेलवाल, नगर परिषद सभापति मंजू चैचाणी और पूर्व जिला अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पत्रकारों से वार्ता करते हुए माहेश्वरी ने कहा कि स्कूल फीस और बिजली के बिलों को लेकर हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। केंद्र सरकार ने गरीबों की काफ़ी मदद की है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी तक इनमें लोगों में कुछ भी मदद नहीं की है। हम वीसी के माध्यम से कई बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समक्ष ये मुद्दे उठा चुके हैं, मगर उन्होंने अभी तक सिर्फ जनता को धोखा दिया है। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी के सवाल पर माहेश्वरी ने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के 50% टैक्स राज्य सरकार को प्रदान करती है। इसमें गुजरात और हरियाणा में 10% कटौती कर अपने यहाँ इनकी कीमत कम की है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कटौती कर जनता को राहत पहुंचानी चाहिए। स्कूल के अंदर जो फीस है वो माफ़ होनी चाहिए। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि बिजली के जो बिल हैं वो इनको हमें माफ़ करने चाहिए। लॉकडाउन पीरियड के जो ये इतना बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से फ्यूल चार्जेस हैं, जिस तरीके से स्थायी शुल्क है, उस स्थायी शुल्क को इन्हें 50% करना चाहिए। लेकिन ये हम लोगों का तो स्टैंड, हम लोग तो कह ही रहे हैं ना, हम तो काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं। मुझे आप बताइए कि जो केंद्र सरकार ने 1,70,000 करोड़ का पैकेज गरीब के लिए, गरीब कल्याण योजना के तहत शुरू किया, या दूसरा 20 लाख करोड़ का जो योजना के लिए किया, अन्न का प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा जो स्कीम माने अन्न योजना जो शुरू करी गई गरीब के लिए, ये जो सारी स्कीम्स राज्य सरकार की ओर से क्या मदद मिली गई, क्या राज्य सरकार ने किया जनता के लिए, चाहे वो बिजली में हो, चाहे स्कूल की फीस के अंदर हो, चाहे एजुकेशन के अंदर हो, किसी भी तरीके का स्टेट गवर्नमेंट का 1 पैसे का भी मदद जनता को इस कोरोना से लड़ने के लिए नहीं मिला। हम लोग तो ज्ञापन दे सकते हैं, हम प्रतिपक्ष में हैं तो हम विरोध कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम उनके मिनिस्टर्स को, मुख्यमंत्री को, जब उनके लाइव होता है, जब वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं मुख्यमंत्री, तो ये सारी बातें हम बोल चुके हैं। स्कूल की फीस को आज आप कह रहे हो, ये 1 महीने पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करी थी वीसी के अंदर, हम लोगों को एमएलए आप भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, हम लोगों ने सबने मांग करी, इस बात की मांग करी कि हमारे स्कूल फीस बच्चों की माफ़ होनी चाहिए, बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए, स्थायी शुल्क को आप 50% करो, ये सारी चीज़ें कही। उन्होंने तो इतना धोखा किया जनता के साथ इस बिजली के ऊपर कि जहां उनको उन्होंने कहा कि इसको हम स्थगित करते हैं, आप बिजली का बिल 3 महीने के लिए स्थगित किया जाता है, जो स्थगित हुआ उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी उन्होंने। तो एक तरह से पब्लिक के साथ धोखा हुआ है ना। आज हम आपको कह रहे हैं कि हमने 3 महीने तक आपका ब्याज स्थगित करा दिया, तो क्या आपको ब्याज के ऊपर ब्याज देना पड़ रहा है क्या 3 महीने का? मारवाड़ क्षेत्र में गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 72वें पूर्ण वर्ष होने पर नगर इकाई मारवाड़ जंक्शन द्वारा राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस सरस्वती शिशु वाटिका में मनाया एवं सर्वप्रति स्वामी विवेक आनंद की प्रतिभा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर परिषद गीत में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर एसएफएस जिला संयोजक देवेंद्र कुमार सागर द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना से लेकर पूरे प्रदेश भर में किए गए कई महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी आंदोलन के अभाविक में योगदान के बारे में बताया। जिला प्रचार प्रमुख रजत शर्मा द्वारा परिषद में बिना भेदभाव व बिना किसी स्वार्थ के कार्य करने को लेकर कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया गया। वहीं साथ ही आने वाले साल में मारवाड़ इकाई द्वारा मारवाड़ जंक्शन विधानसभा में कार्य करने को लेकर बात कही। इस अवसर पर कोरोना महामारी को देखते हुए परिषद द्वारा नो मास्क नो सर्विस अभियान नगर मारवाड़ व जंक्शन पर आसपास के गांवों में इस अभियान को लेकर जागरूकता लाने के लिए भामाशाह शरद कुमार द्वारा पोस्टर छपवाए गए और सभी ग्रामवासियों को जागरूक करने के लिए अभियान की शुरुआत की गई। जोधपुर मंडल के सीमदड़ी भीलड़ी पाटन
अहमदाबाद रेल मार्ग पर कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के बाद करीबन 3.5 माह बाद भी इस रेल मार्ग पर एक भी यात्री ट्रेन नहीं चलने से ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले बीमार मरीज, किसान, व्यापारियों व अन्य लोगों को मारवाड़ क्षेत्र में दवाई व इलाज कराने के लिए धनेरा, डीसा, पालनपुर, पाटना, महसाणा व अहमदाबाद आदि जगहों पर आना जाना पड़ता है। यात्री ट्रेन नहीं चलने से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ट्रैवल बसों व प्राइवेट वाहनों में मुंह मांगे दामों के किराया देकर आना जाना पड़ता है, जिसमें गरीब असहाय लोगों की जेब पर भारी मात पड़ रही है। इसको लेकर रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जालौर जिले के यात्री गाड़ी संघर्ष समिति के अध्यक्ष हरिचंद भंडारी ने ज्ञापन भेजा। इस क्षेत्र में जोधपुर से अहमदाबाद वाया सिमड़ी भीलुड़ी रेल मार्ग पर ट्रेन यात्री चलाने की मांग की है। भंडारी ने बताया कि हमारे क्षेत्र में समुचित चिकित्सा सुविधा न होने के कारण मरीजों को गुजरात व अन्य जगहों पर इलाज के लिए जाना पड़ता है तथा वहीं कई ग्रामीणों के इलाज जारी है। इस मार्ग पर यात्री गाड़ी अगर चालू कर दी जाए तो यात्रियों को बहुत राहत मिलेगी। ओसिया उपखंड क्षेत्र के गागड़ी ग्राम पंचायत जोधपुर रोड स्थान के पास गुरुवार दोपहर एक ट्रक व बाइक के आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई तथा एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जोधपुर ले जाते वक्त बीच में ही उसने दम तोड़ दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मथानिया थाना क्षेत्र में गागड़ी निवासी भैयाराम व खुडलिया निवासी गंगाराम बाइक पर सवार होकर गागड़ी गांव जा रहे। सामने से आ रहे ट्रक से बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक चालक मांगाराम की मौके पर ही मौत हो गई तथा भैयाराम गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जोधपुर ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। मौके पर तिवरी चौकी के सहदेव अर्जुन राम, गागड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर कंवरलाल मौके पर पहुंचे। बाड़मेर के सेवड़ा में जगह जगह कोरोना संक्रमण के तांडव के बावजूद केकड़ गांव में अभी तक कोरोना मुक्त रहा। आखिरकार कोरोना ने केकड़ में दस्तक दे ही दी। गुरुवार को केकड़ इलाके में एक युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे आ गया। मौके पर पहुंचकर प्रशासन ने केकड़ स्थित संक्रमित के घर के आसपास करीब 200 मीटर के दायरे में सीज कर दिया। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को सुबह सुरेश कुमार शर्मा की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद राजकीय चिकित्सालय सेनडी में कोविड-19 टीम प्रभारी धर्माराम विश्नोई, NM1 और ANM वाली चौधरी टीम ने एक साथ मौके पर पहुंचे, जहां पे कोरोना पॉजिटिव युवक को होम आइसोलेशन में रखा गया। उधर तहसीलदार सेवड़ा मानाराम मेघवाल, सेवड़ा थाना के हेड कांस्टेबल अमराराम, धर्माराम, उत्तम वाहन चालक बाबू की टीम ने साथ में मौके पर पहुंचे, जहां ग्राम प्रशासन के सहयोग से संक्रमित के घर के आसपास के इलाके में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करते हुए आसपास के 200 मीटर के दायरे को सीज करने की कार्यवाही की। इस दौरान सेवड़ा थाना के हेड कांस्टेबल अमराराम ने बार बार अनाउंस करते हुए कहा कि लोगों को सतर्क रहने के लिए और घर से बाहर नहीं निकलने की अपील। पाली के जैतारण में राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका जैतारण में मनोमित पार्षदों को जैतारण उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी डॉक्टर भास्कर विश्नोई ने शपथ दिलाई। नगर पालिका अधिशासी अभियंता श्रवणलाल चौधरी, समाज सेवी अशोक कुमार भाटी, डॉक्टर जुगल किशोर संगारिया सहित अन्य पार्षद की मौजूदगी में जैतारण उपखंड अधिकारी डॉक्टर भास्कर बिश्नोई ने जैतारण नगर पालिका में मनोमित सदस्य प्रियंका संगारिया, भोला राम चौधरी, रुस्तम खान मिस्त्री, शंकर लाल गहलोत को पद की गरिमा बनाए रखने व सच्ची निष्ठा के साथ काम करने की शपथ दिलाई। इसके साथ ही वैधानिक व संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा के साथ रहने व उपखंड में अधिकारी की शपथ दिलाई। राजस्थान के पाली में 300 से ज्यादा सांपों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। रायपुर उपखंड क्षेत्र के बार कस्बे में कोबरा समेत अन्य जहरीले प्रजातियों के सांपों को पकड़ने से बचपन में शौक में पर्यावरण प्रेमी युवक सुरेंद्र सिंह ने स्नैक क्रैचर का बना दिया। युवक सुरेंद्र सिंह ने बार कस्बे सहित आसपास के इलाकों में बड़े से बड़े सांपों का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उन्हें पकड़ने में कामयाबी हासिल की है और इन सांपों को पकड़कर दूर दराज जंगल में छोड़कर समाज सेवा कर रहे हैं। दिन हो या रात सूचना मिलते ही स्नैक क्रैचर सुरेंद्र सिंह सांप पकड़ने पहुंच जाते हैं। इस जोखिम भरे कार्य के लिए वह किसी प्रकार के शुल्क नहीं लेते और उन्हें किसी तरीके की सरकारी मदद नहीं मिलती है। रायपुर उपखंड क्षेत्र में कॉमन करेत, कोबरा व ब्लैक कोबरा, अजगर, कॉमन सैंड बोआ, रेड स्नैक बोआ, इंडियन स्नैक, रेड स्नेक, कॉमन टीक्रीट स्नेक,
चार्टेड ब्लैक स्नेक, कॉमन वुल्फ स्नेक आदि पाए जाते हैं। युवक सुरेंद्र सिंह ने तकरीबन 300 से ज़्यादा सांपों का रेस्क्यू कर इन सांपों की जान बचाकर पर्यावरण संरक्षण की मिसाल कायम की है। रायपुर उपखंड क्षेत्र के कुशलपुरा गांव में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस रखा गया, जो भारत सरकार की तरफ से मातृ मृत्यु दर को कम करने, इसके साथ ही सुरक्षित प्रसव करवाने के लिए प्रत्येक महीने की 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में रखा जाता है। इस दौरान कुशलपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र शर्मा ने लगभग 80 गर्भवती महिलाओं की जांच की तथा लगभग 50 गर्भवती महिलाओं जिनको खून की कमी थी उनके आयरन सुक्रेज को इंजेक्शन लगवाए। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान ज्यादातर गर्भवती महिलाएं समय पर प्रसव पूर्ण होने वाली जांचें नहीं करवा पा रही हैं तथा बहुत सी गर्भवती महिलाएं खून की कमी से ग्रसित हो रही थी। इसके लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस पर कुशलपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीन आने वाली सभी गांवों की गर्भवती महिलाएं लगभग 80 गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व जांच की गई है तथा आयरन क्रूकेज के इंजेक्शन भी लगाए गए हैं। डॉक्टर शर्मा ने गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व सावधानी बरतने एवं समय पर चिकित्सा परामर्श लेने की सलाह दी है। इस दौरान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र शर्मा, डॉक्टर संजू चौधरी, डॉक्टर निरंजन सहित कई चिकित्सा कर्मी मौजूद रहे। स्वास्थ्य केंद्र कुशलपुरा पे प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान PMSM दिवस रखा गया। ये भारत सरकार की एक पहल है जिसके तहत प्रत्येक माह की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाएं जिनकी प्रसव पूर्व जांचें होती है वो करी जाती है। उसके साथ साथ जिनमें रक्ताल्पता या हीमोग्लोबिन की कमी होती है उनका आयरन सुक्रोज दिए जाते हैं। और लगभग आज हमारे यहाँ 70 से 80 जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी जांचें करी गई और जिनमें हीमोग्लोबिन की कमी थी आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन दिए गए। थैंक यू। सिरोही के जावाल में जलदाय विभाग की उदासीनता हो या फिर बेपरवाही, कारण जो भी हो, पर जावाल में अंबेडकर सर्कल पर सैकड़ों ग्लेन पानी व्यर्थ हो रहा है। एक तरफ जलदाय विभाग कस्बे में पीने के पानी के लिए जूझ रहे ग्रामीणों को पानी उपलब्ध करवाने में अपने हाथ खड़े कर चुका है, वहीं कस्बे में कई जगह जलदाय विभाग की उदासीनता के चलते पाइपलाइनों से प्रतिदिन सैकड़ों लीटर बेशकीमती पानी व्यर्थ हो रहा है। एक तरफ विभाग द्वारा आमजन को संदेश दिया जाता है कि जल ही जीवन है, पर जब विभाग ही इस बात की अनदेखी करेगा तो फिर जनता से उम्मीद रखना कहां तक उचित होगा। व्यर्थ बहते पानी को लेकर आसपास में गंदगी फैलने के कारण पास में ही बैंक ऑफ बड़ौदा में आने वाले उपभोक्ताओं को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जोधपुर के सांगरिया के गणेश नगर निवासियों ने बिजली के बिल के अतिरिक्त शुल्क के नाम से बढ़ाई गई राशि व लॉकडाउन के दौरान के बिजली की बिल माफ करने की मांग को लेकर आज प्रदर्शन किया। इलाके के लोगों ने इस दौरान बिजली बिलों के साथ प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि इलाके में ज्यादातर लोग प्राइवेट जॉब करते हैं। कोरोना कहर के चलते संपूर्ण लॉकडाउन रहा, ऐसे में लोगों के पास रोजगार का साधन नहीं था। ऐसे में जब एक साथ बिजली के बिल जमा करवाने के बूते के बाहर की बात आती है तो ऐसे में सरकार को आमजन की मजबूरी को देखते हुए 3 माह के बिजली के बिल माफ करने चाहिए। ऐसे में बिजली का बिल भरना भी काफी भारी पड़ रहा है। सरकार से आमजन की भावना को के रूप में बिजली बिल माफ करने की मांग की है। करना चाहूँगा कि हमारे बिजली का बिल माफ किया जाए। हम पिछले 2.5 महीने से घर बैठे हैं। मैं एक ऑटो चालक हूँ और ऑटो चालक होने 7,000 का बिल आया मेरे, कैसे भराऊँ? इधर घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है और बच्चों की फीस भरनी है, कैसे भरी जाए? आप खुद सोचो, एक ऑटो चालक अपने घर का खर्च चलाए या किराया दे या अपनी रोजमर्रा की ज़िंदगी चलाए। आप खुद सोचिए कि अभी भी ऑटो चालक कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से 200, 400, 500 अपनी मजदूरी करता है, उसमें ऑटो का किराया लगता है, गैस जलता है, क्या बचाए और क्या खाए और क्या बच्चों को खिलाए? स्थायी शुल्क कितना है इसमें आया हुआ है? इसमें स्थायी शुल्क आया 1,083 रुपये स्थायी शुल्क आया मेरा। अच्छा, 1,000 स्थायी शुल्क आ गया वो। 1,083 रुपये 50 पैसे स्थायी शुल्क आया है। स्थायी शुल्क माफ किया जाए और बिजली का बिल माफ किया जाए। सरकार को क्या कहेंगे अब?
सरकार को यही कहेंगे हम कि बिजली का बिल माफ़ किया जाए। और ये जो भी राशन कार्ड है वो भी सिर्फ राशन कार्ड ऑनलाइन है, उसी को राशन कार्ड मिल रहा है, बाकी को सिर्फ धक्के मिल रहे हैं और कुछ नहीं मिल रहा है। किसी के पास जाते हैं बोलता है कोई पंचायत में जाओ, कोई कहता है कचहरी में जाओ, कोई कहता है NOC लाओ। अब क्या करे एक आम आदमी? अगर जाता है तो 15-20 दिन खराब होता है, उसके बाद भी उसका मंत्री जी बिल को लेकर राजस्थान सरकार ने जो बिल माफ़ करने का बोला था माफ़ किया नहीं। जनता के साथ में धोखा हुआ है और जनता को जो इस महामारी के अंदर जो सब धंधे से बेरोजगार होकर बैठे हुए घर पे, नहीं किसी का घर चलाना मुश्किल हो रहा है। इस दौरान इन्होंने शुल्क बढ़ा करके इसको बिजली का बिल जो भेजा है उसको पूर्णतया से संपूर्ण बिल को माफ़ करना चाहिए और इन गरीबों को पूरी जनता का सहयोग करना चाहिए ऐसी महामारी में। हाँ बोलो। लॉकडाउन के दौरान राजस्थान सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि भाई आपका बिजली बिल माफ़ होगा, और उनके बावजूद ही माफ़ नहीं हुआ और उन्होंने बिल की स्थायी शुल्क वगैरह जो भी है अगले डबल रेट में बिल में जोड़ के भेजा है। आप क्या चाहते हो सरकार से? माफी चाहते हैं सरकार से, ये कहते हैं कि भाई बिल माफ करें। कितने जुड़ के आया, कितने महीने का बिल आया आपको? बिल तो 4 महीने का आया है। 4 महीने का आया है। तब आप क्या बिल्कुल माफ करवाना चाहते हैं या कम करवाना चाहते हैं? माफ करवाना चाहते हैं। स्थायी शुल्क तो कम होना ही सही है, स्थायी शुल्क इतना क्यों लगवाया फिर? आपका नाम। और अब खबर जैसलमेर की लाठी से। पर्यावरण हम सभी की जरूरत है। अत्यधिक दोहन से प्राकृतिक चक्र अपने मूल रूप को धीरे धीरे खोता जा रहा है, जिससे हमारा पर्यावरण बिगड़ रहा है, जिसे बचाने के लिए पौधारोपण अति आवश्यक है। धरती पर जितना अधिक हरित आवरण होगा तभी हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सकेगा। पर्यावरण संबंधी किसान ज्ञान को धरताल पर उतारने के उद्देश्य से श्री पीपा क्षेत्रीय समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष एवं समाज सेवी नेमीचंद्र दर्जी ने अपने जन्मदिन मनाते हुए अपने घर के पास आधा दर्जन पौधा का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसी दौरान पीपा क्षेत्रीय टाइगर फोर्स के जैसलमेर जिला उपाध्यक्ष विक्रम पवार, कन्हैयालाल, चेनाराम, प्रयागराज, लेखराज, चंपालाल, राजमल पवार उपस्थित रहे। मैंने जो मेरे जन्म दिवस पर जो पौधा लगाया, एक पौधे को लगा करके मैं 1000 पौधों की सुरक्षा और जीवित रखना चाहता हूँ। हर घर के आगे एक पौधा अवश्य लगाए, जिससे पर्यावरण बचेगा। इस पौधे से अपने गांव का वातावरण चेंज होता है और इसकी सुरक्षा भी करना एक अपना धर्म बनता है। जालौर के वीराना निकटवर्ती मंडावला के पास बस स्टैंड पर आज स्थानीय PIIO गिरीश माथुर और समाज सेवी भगवान राम मेघवाल, सरपंच सोहनलाल गर्ग के पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत पौधे लगाए। इस अवसर पर PIIO गिरीश माथुर ने बताया कि कुछ लोग यह मानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करना सिर्फ सरकार या कुछ संस्थाओं की जिम्मेदारी है। वास्तव में पर्यावरण संरक्षण समाज के हर वर्ग तथा हर नागरिक की जिम्मेदारी है। समाज सेवी भगवान राम मेघवाल ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति जब इस अभियान से जुड़ेगा तब हम पर्यावरण को वर्तमान और भविष्य के लिए संरक्षित कर पाएंगे। मेघवाल ने बताया कि पौधारोपण के लिए लोगों की सोच में भी बदलाव आने लगे हैं। लोग वैसे पौधे को लगाना चाहते हैं जिसमें उनका जीवन सुरक्षित रहे। आम ग्रामीण प्रवेशक के लोगों को भी वैज्ञानिक सोच में रुचि बढ़ने के कारण पौधारोपण को लेकर फायदे और नुकसान का मूल्यांकन अब करने लगे हैं। हम वैसे पौधे लगाने की जरूरत है जिसमें ऑक्सीजन की क्षमता अधिक हो, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने की क्षमता भी हो। विख्याता विनोद गौड़ ने बताया कि पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण करने व पर्यावरण संरक्षण को संवर्धन करना होगा। वर्तमान समय में अधिक से अधिक पौधारोपण करना ही पर्यावरण संरक्षण का एकमात्र अचूक उपाय है। मारवाड़ में कौशलपुरा चिकित्सा अधिकारी प्रभारी और पर्यावरण प्रेमी डॉक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा ने चिकित्सालय परीक्षण में पौधारोपण कर अपना जन्मदिन मनाया। चिकित्सा कर्मियों के साथ गांव के गणमान्य लोगों ने भी डॉक्टर शर्मा को जन्मदिन की बधाई दी। पाली जिले के रायपुर उपखंड क्षेत्र के कुशलपुरा गांव में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र शर्मा ने अपने जन्मदिन पर पौधारोपण कर हमें प्रकृति से प्यार करना सिखाया। पेड़ों की कटाई व छेड़छाड़ ना करके अधिक से अधिक पौधारोपण करना चाहिए, क्योंकि पेड़ है तो प्रकृति है, प्रकृति है तो मनुष्य है, मनुष्य है तो जीवन है। इसके लिए बहुत उपयोगी है। इसका इस्तेमाल करना मनुष्य के सही ढंग से करना चाहिए और जीवन में पेड़ों की देखभाल की जिम्मेदारी को निस्वार्थ भावना से पेड़ लगाने का कार्य करना चाहिए।
पहले तो सर आपको जन्मदिन की बधाई। थैंक यू सर। आप अपने जन्मदिन पे आपने एक 300 पौधारोपण किया है, तो ये सर आपको मिसाल कहाँ से मिली सर? आपने वाकई में एक मिसाल की पेश की है कि आप अपने जन्मदिवस के ऊपर पे 300 पौधारोपण, इसकी ये प्रेरणा कहाँ से मिली सर? देखो, इससे पहले तो हमारे जो रेस्पेक्टेड डॉक्टर आर.पी. मिर्धा जी सीमतो साहब और डॉक्टर सुरेश यादव जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है, वो दोनों ही प्रकृति प्रेमी है और दोनों से मुझे प्रेरणा मिली है। और उसके बाद मैंने देखा कि क्यों नहीं मेरे जन्मदिन पे मैंने ये वृक्षारोपण करा जाए, इसका डिसाइड मैंने किया है। सर वृक्षारोपण किया जाएगा तो इतने बड़े 300 पौधारोपण किया जाए तो इनकी सार संभाल के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? सर वैसे तो हमारे जो स्टाफ के काफ़ी जो हेल्पर और सफाई कर्मी है उनका सहयोग लूँगा। इसके बावजूद भी मैंने जितने पेड़ लगाए उन एक एक पेड़ को गाँव वालों के एक एक आदमी के लिए गोद देने का मैंने ये प्रावधान किया है, ताकि सभी एक एक सप्ताह में आकर के उनकी देखरेख करेंगे और जो भी कमी है वो मुझे अवगत कराएंगे और जो भी इनकी जो पेड़ की संबंधित सुविधाएं होगी वो मैं करवाऊँगा। करौली में स्थानीय संघ स्काउट गाइड करौली द्वारा जिला मुख्यालय करौली पर कोविड-19 से बचने के उपाय विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके साथ ही स्थानीय संघ स्काउट गाइड के करौली सचिव अभय कुमार शास्त्री ने बताया कि उप प्रधान नरेंद्र शर्मा के निर्देशन में स्थानीय में जिला मुख्यालय स्काउट करौली पर स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं द्वारा कोविड-19 में निबंध प्रतियोगिता में लगभग 30 बच्चों ने भाग लिया। निबंध का विषय रहा कोरोना से बचने के उपाय व सावधानियों पर अपने अपने विचार लिखे तथा पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया। करौली जिले में जीवन रक्षक रक्तदाता रवि कुमार पराशर ने एक गर्भवती पीड़ित के लिए जीवन काल का 10वां स्वैच्छिक रक्तदान किया। टीम सदस्य अजय प्रजापत से प्राप्त जानकारी के अनुसार एमसीएच चिकित्सालय में भर्ती 29 वर्षीय गर्भवती महिलाओं के शरीर में हीमोग्लोबिन कम था। ऐसे में डॉक्टर ने तुरंत 1 यूनिट रक्त की आवश्यकता बताई। परिजनों में से कोई भी बी पॉजिटिव रक्तदाता नहीं होने के कारण परिजनों ने रक्त की आवश्यकता के लिए टीम जीवन रक्षक करौली के सदस्य अजय प्रजापत से संपर्क किया और सारी स्थिति के बारे में बताया। स्थिति का ज्ञान जानकर अजय प्रजापत ने रक्तदाता रवि पराशर को लेकर ब्लड बैंक पहुंचे, जहां पर एक गर्भवती महिला के लिए रवि कुमार पराशर ने अपने जीवन काल का 10वां स्वैच्छिक रक्तदान किया। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।